तो लेबनान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिसंबर तक लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी चुनाव के बाद ये लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। इजरायली आर्मी की सभी यूनिट जो है ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर चुकी हैं। आर्मी के साथ एयरफोर्स और नेवी भी ऑपरेशन में शामिल हो सकती हैं। ग्राउंड ऑपरेशन पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यह दावा किया है, इजरायल अब अपना पूरा फोकस हिजबुल्लाह पर कर रहा है। ये कहा गया है। बता दें कि एक तरफ तो हिजबुल्लाह पर इजरायल अपना पूरा फोकस कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है हिजबुल्लाह को चिट्ठी लिखकर एक पूरा माहौल ये बना दिया गया है कि अभी भी जो हमास हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें उनकी ताकत अब काफ़ी बढ़ चुकी है। क्योंकि गाजा का युद्ध शुरू होने के बाद हमास नेता सिनवार ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी, लेकिन अब एक चिट्ठी जोरों पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर सिनवार ये कहना चाहते हैं कि हमास को वो पूरी तरह से कमांड कर रहे हैं, तो वहीं अब हिजबुल्लाह पर जो है वो पूरा फोकस किया जा रहा है। हिजबुल्लाह को चिट्ठी लिखकर इजराइल के खिलाफ हमास का साथ देने के लिए धन्यवाद किया गया है। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और वहीं कर्नल रिटायर्ड जेएस सोडी जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। तो सबसे पहले सर आपका रुख करेंगे वीएन झा सर। देखिए, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक नए मोड़ इस पूरे युद्ध में आ रहे हैं और सभी दल जो हैं अपनी ताकत दिखाने पर लगे हुए हैं, तो इसी बीच वहीं इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने बड़ा दावा कर दिया है कि दिसंबर तक लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन अमेरिकी चुनाव के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां तेजी के साथ देखी जा रही हैं। जी हाँ, देखिए जो कम्युनिके आई हुई है इसराइली डिफेंस मिनिस्टर से और बाकी जो लोग हैं, ये एक नॉर्मल अप्रोच है किसी भी वॉर में। देख लीजिए, किसी भी वॉर में आपके खिलाफ कौन-कौन से एनिमी हैं और वो क्या कर सकते हैं। इसका आप पहले से पूर्वानुमान ज़रूर लगा लीजिए। आपको उस स्थिति में नहीं होना चाहिए जैसे कि रूस और यूक्रेन के वॉर में कर्स्क में जो यूक्रेनी सेना है बिना किसी अवरोध के वो मार्च कर गई थी। आपकी यह हालत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इस्राएल ये चीज़ देख रहा है कि हमास तो लगभग खत्म हो गया है। अब इसके बाद क्या? अब हिज़्बुल्लाह जो है वो ऑलरेडी अपनी आँखें दिखा रहा है। कई बार रॉकेट बरसा चुका है इज़राइल की धरती पे। तो अगला जो टारगेट है वो हिज़्बुल्लाह ही होगा। और हिज़्बुल्लाह है लेबनान में जहाँ पे कि उसकी संख्या जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, लेकिन उसके जितने पॉकेट्स हैं उसके छिपने के, ये चीज़ें इसराइल को लगभग ज्ञात हैं। और आज तक जितनी हवाई अटैक हुई हैं, वो हवाई अटैक टारगेटेड हुई हैं। याद कीजिए जब जब हिज़्बुल्लाह जब लेबनान की धरती से रॉकेट भाँज रहा था, उसी समय में जो इसराइल के यूएवी थे, वो उसका एग्ज़ैक्ट लोकेशन इसराइल को भेज रहे थे और जो आके मिसाइल गिरे हैं वहाँ पे हिज़्बुल्लाह के ठिकाने पे, बिल्कुल प्रिसिज़न मिसाइल्स थी। तो ये चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। अभी भी 1 महीना देरी है। जो जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, अभी उसमें थोड़ी-सी देर है, लेकिन ये सब चीज़ें इसराइल अपने जो ड्राइंग बोर्ड है, उस पे लेके चलती है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। गाज़ा में इतने सारे लोग मारे गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 40,000, कुछ कहते हैं 50,000 लोग मारे गए हैं। लेकिन देखिए, अभी तक एक भी किसी भी रिपोर्टर ने एक पैलेस्टाइन को ये चीज़ सवाल नहीं पूछा है कि जिस तरह से इस्राएली अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि हमारे जो बंदी बनाए गए हैं हमास द्वारा लोग उसको वापस लेके आओ। इस तरह का एक भी मूवमेंट, एक भी प्रोटेस्ट पैलेस्टाइन द्वारा अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमास, उसके खिलाफ नहीं किया गया है कि तुम अपनी लड़ाई में हमें क्यों मार रहे हो? ये आज तक ना एक भी जर्नलिस्ट हैं उसको हमास को पूछा है या पैलेस्टाइन को पूछा है और ना ही पैलेस्टाइन ने अभी तक इस तरह की कोई एक शिरकत की है कि वो हमास से पूछे कि वो जिसने जिसने रेप किया था, जिसने मर्डर ठीक किया था है इसराइलियों का, सर। उसको बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास, लेकिन इसी मामले से जुड़ा हुए दो और इनपुट हमारे पास हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला देखा गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 30